बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद माज़ है और हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है मेडिकल सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें बेसिकली मेजर जो हमारे पास एंटिटीज़ हैं वो 4 to 5 हैं। तो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम इसकी ईआरडी डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो अब हमारी जो एंटिटीज़ हैं वो हम वन बाय वन इंक्लूड करना स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट एंटिटी, इस पर क्लिक करके इस तरह ये एंटिटी आती जाएंगी। मेजर एंटिटी हम सबसे पहले पहले ले लेंगे, ये इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। अब हम इसके साथ इनके एट्रीब्यूट्स लगाएंगे। मेजर इसके बेसिकली 4 to 5 एट्रीब्यूट्स होंगे, वो हम देखते हैं, वो हम जो ऐड करेंगे अभी। ये हमने अभी 3 एंटिटीज़ ले ली हैं। अब इनका हम लोग वन बाय वन नाम देंगे। फर्स्ट हम ले लेते हैं डॉक्टर, देन सेकंड वन इज पेशेंट, द थर्ड वन इज मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट। देन हम इसके अंदर डॉक्टर्स के एट्रीब्यूट्स वगैरह ऐड करेंगे। डॉक्टर की आईडी होगी, डॉक्टर का नेम होगा। नेम को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट भी कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह भी ठीक है। जेंडर आ गया। उसके अलावा हम लोग एज एज हम लोग ड्राइव भी रख सकते हैं क्योंकि चेंज होती रहती है एज यू ऑल नो। उसके बाद स्पेशलिस्ट, डॉक्टर जो है किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इस तरह के मेडिकल में। अब डॉक्टर स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं। उसके बाद पेशेंट पे आ जाएं, इसके एट्रीब्यूट्स। एड्रेस एड्रेस जो है, अब एड्रेस जो है हमारे पास मल्टी हो सकता है। एड्रेस मल्टी हमारे पास वैल्यूड हो सकती है क्योंकि किसी भी इंसान के 2-3 एड्रेस हो सकते हैं। उसके बाद उसकी एज को हम लोग ड्राइव ले लेते हैं, age that is derived. The other one is gender, most important attribute, gender. Then patient name. पेशेंट नेम हमारे पास मल्टी वैल्यूड हो सकते हैं। इसमें हम तो बेसिकली पेशेंट का नेम हमारे पास होगा कंपोजिट। तो कंपोजिट में हम लोग ऐड करते हैं पेशेंट का फर्स्ट नेम एंड पेशेंट का लास्ट नेम, एफ नेम, एंड एक और ऐड करेंगे, दैट इज पेशेंट का लास्ट नेम। इसके बाद हम लोग देखेंगे दो एंटिटीज डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान हमारे पास रिलेशन क्या बन रहा है। रिलेशन क्लिक किया, रिलेशन यहाँ आया। उसके बाद हम लोगों ने कनेक्ट को उठाया और ये यहाँ से इसको कनेक्ट किया रिलेशनशिप के साथ, रिलेशनशिप को इधर पेशेंट के साथ कनेक्ट किया। इसको एडजस्ट कर लें। अब रिलेशनशिप का नाम क्या होगा यहाँ पे, वो हम देंगे ट्रीट्स। हाउ डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट। अब इसकी कार्डिनैलिटी हम लोग सबसे एंड में देंगे। सबसे पहले हम लोग इसके एट्रीब्यूट्स, एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स वगैरह को हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम ऐड करते हैं मेडिकल रिकॉर्ड्स की एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले इसमें आ जाएगी डेट, देन नेक्स्ट वन इज पेशेंट आईडी। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे डायग्नोज। डायग्नोज का मतलब होता है जो भी, जब बीमारी का पता चले और जो भी बीमारी होती है।
पेशेंट में जो भी बीमारी होती है डॉक्टर उसका पता जब लगवाता है उसको पता चल जाता है, इसका मतलब होता है डायग्नोस करना। इसके बाद हम लोग इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट ऐड करेंगे जिसका जो होगा हमारे पास ड्रग्स मीन्स मेडिसिन्स। इसके बाद हम लोग एक और एंटिटी ऐड करेंगे जिसका नाम है, इसको हम ये हमने एंटिटी ले ली है, अब इसका नाम है मेडिकल टेक्नीशियन। बेसिकली इसका काम क्या है, इसका काम है के अंदर हम लोग और लेंगे, मतलब एंटिटी लेंगे, इसका मतलब ये मैनेज कर रहे होते हैं मेडिसिन्स को एंड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कि जैसे हम लोग बीपी का आला होता है, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, शुगर चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो ये टेक्नीशियन का काम ये होता है कि वो इन सब चीज़ों को हैंडल करते हैं। अब ये मैं इनके रिलेशन वगैरह कंप्लीट बना के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह अब हम लोग क्या कहते हैं सबके साथ सब हमने कितनी एंटिटीज़ ली हैं, डॉक्टर, पेशेंट, टेक्नीशियन एंड मेडिसिन्स एंड इंस्ट्रूमेंट एंड द लास्ट वन इज मेडिकल रिकॉर्ड। अब हमने इसके साथ रिलेशन लगा दिए, देखें, डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट, डॉक्टर fill in medical records, doctor has m medical technician, मेडिकल टेक्नीशियन मैनेज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स को हमारे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और एक हमारी मेडिसिन को देख रहा होता है वो। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर इसकी कार्डिनलिटी वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप एट्रीब्यूट्स देख लें कि ये देखिए मेडिकल रिकॉर्ड में डेट, पेशेंट की आईडी, डायग्नोज और ड्रग्स। दूसरा, पेशेंट में हम लोगों ने क्या क्या ऐड किया, पेशेंट आईडी, पेशेंट का नेम जो हम लोगों ने कंपोजिट रखा है क्योंकि उसका लास्ट नेम और फर्स्ट नेम हम लोगों ने कंबाइन करके हम उसको कंपोजिट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा एड्रेस जो है वो होगा हमारे पास मल्टी वैल्यू होगा। दूसरा, टेक्नीशियन वही मैनेज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को, इंस्ट्रूमेंट का नंबर है, इंस्ट्रूमेंट का नेम है, और ये हम लोगों ने यहाँ पे ओवरलैपिंग जॉइन लगाया है ताकि, क्योंकि इसमें जैसे कि मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट्स की टाइप बताई थी, सर्जिकल हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और टेक्नीशियन मैनेज कर रहे हैं हमारे पास मेडिसिन को भी, वो मेडिसिन को भी मैनेज कर रहे हैं, मेडिसिन आईडी, मेडिसिन डिस्क्रिप्शन, मेडिसिन टाइप। टाइप में आ जाता है हमारे पास बेसिकली क्या कहते हैं, इसमें आएगा हमारे पास, जैसे हमारे पास टैबलेट्स होती हैं, कैप्सूल्स होती हैं, सिरप्स वगैरह होते हैं, इसमें हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी। अब इसकी हम लोग कार्डिनलिटी लगा लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर, वन डॉक्टर हैज़ ट्रीट्स मैनी पेशेंट्स। ठीक है, इसी तरह डॉक्टर फिल इन मेडिकल रिकॉर्ड्स, वन डॉक्टर फिल इन मैनी मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द पेशेंट। ठीक है, अब उसके पास काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, तो वो वन डॉक्टर, सिंगल डॉक्टर फिल इन मैनी मेडिकल रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग आगे ये कार्डिनलिटी देंगे, जैसे मेडिकल टेक्नीशियन मैनेजेस इंस्ट्रूमेंट, अब हम इसको देंगे वन टू मैनी होगा ये, क्योंकि एक मेडिकल टेक्नीशियन मैनेज कर रहा होता है मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स को, मैनी इंस्ट्रूमेंट्स को, तो हम लोग इसको करेंगे दैट इज वन टू मैनी, सेम एज यहाँ पे भी मैनी टू वन। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके अंदर और भी एंटिटीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मेडिकल रिकॉर्ड्स सेटअप हो सकता है, सेटअप रिलेशन लगा के हम लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, पेशेंट को लिंक करवाएंगे रजिस्ट्रेशन के साथ तो हम रजिस्ट्रेट करवा सकते हैं। तो ये मैं आपको इनकी भी एंटिटीज़ और ये रिलेशन में आपको बना के फिर आपको मैं शो कराता हूँ। अब बेसिकली अगर आपको नहीं पता कि ये हम लोग ये ओवरलैपिंग क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो ओवरलैपिंग का मकसद होता है या तो आप ये एंटिटी यूज़ कर सकते हो या आप ये एंटिटी यूज़ कर सकते हो या आप ये दोनों एंटिटी एट अ टाइम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसलिए हम लोग ओवरलैपिंग लगाते हैं। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ये हमने रजिस्ट्रेशन की एक एंटिटी ऐड की है, इसके साथ हमारे एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, हम ले लेते हैं, ये यूनिक होगी, सॉरी गलती से हो गया था, ये नहीं, डिलीट कर देते हैं।
एट्रीब्यूट आ गया। अब इसको हम कहेंगे ये पेशेंट की आईडी होगी। अब यहाँ पे हमने एक रजिस्ट्रेशन एंटिटी ले ली है, इसके साथ हम लोगों ने इसका एक एट्रीब्यूट ले लिया है जो है पेशेंट की आईडी, और यहाँ पे साथ होगी हमारे पास डेट। देन हम इसको कनेक्ट करेंगे, इसके साथ रिलेशन बनाएंगे पेशेंट का। कनेक्ट क्लिक पे क्लिक करके ये पेशेंट का रिलेशन बनाएंगे हम लोग, रजिस्ट्रेशन के साथ। ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया। अब हम इसको नाम देंगे, इसका नाम क्या होगा हमारे पास, रजिस्ट्रेट करेंगे पेशेंट को। इसकी हम कार्डिनलिटी अभी आपको बताते हैं। उसके बाद हम लोग मेडिकल रिकॉर्ड को भी हम इसके साथ लिंक करेंगे, इसका रिलेशनशिप आएगा मेडिकल रिकॉर्ड के साथ भी। सॉरी, कनेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपके पास, ये आपने कनेक्ट किया, ये रिलेशनशिप आ गया। इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास आएगा, इसका नाम होगा सेटअप। बेसिकली मेडिकल रिकॉर्ड सेटअप बाय रजिस्ट्रेशन एंड पेशेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब हम इसकी कार्डिनलिटी दे देते हैं। ये होगा हमारे पास, इसमें देखें अब हम लोग इसकी कार्डिनलिटी दे देते हैं कि एट अ टाइम एक पेशेंट ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मैनी मेडिकल रिकॉर्ड्स हम लोग स्टोर करते हैं मेडिकल रिकॉर्ड्स के अंदर। ठीक है, सेटअप करते हैं। इसके बाद हम लोग एक और एंटिटी भी ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट, कि यहाँ पे हम लोग इसका नाम दे देते हैं हम, फॉर एग्जांपल अदर हॉस्पिटल और अदर क्लिनिक व्हाटएवर। तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं पेशेंट के साथ, क्योंकि अगर हमारे पास हमारे मेडिकल सेंटर में क्या कहते हैं, इसका इलाज, पेशेंट का इलाज सही नहीं है, या उसको वो प्रॉपर मेडिसिन वगैरह, या हम उसको प्रॉपर इलाज नहीं दे पा रहे, तो हम उस पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल भेज सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग इसका रिलेशनशिप बनाएंगे नेक्स्ट हॉस्पिटल के साथ। सॉरी, पहले हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे तो रिलेशनशिप खुद ही बन जाता है इसमें। तो इस तरह आ गया, ये हमारे पास ये रिलेशनशिप आया। रिलेशनशिप में क्या होगा, ट्रांसफ़र। एट अ टाइम हम लोग बेसिकली हम लोग मैनी पेशेंट को अदर सिंगल हॉस्पिटल में भेज सकते हैं, या एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट जा सकते हैं। हम लोग वो अपने हिसाब से हम लोग कार्डिनलिटी इसकी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह देते हैं कि सिंगल हॉस्पिटल में हम लोग मैनी पेशेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये हमारे पास सारी होल ईआरडी डायग्राम है मेडिकल सेंटर ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम की। तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।